हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसका क्या सिलेबस होगा, उसका कब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा या फिर उसका लास्ट डेट क्या एग्ज़ाम फॉर्म होने का, और उसका एग्ज़ाम कब होगा या सिलेबस क्या है, एज मतलब उसका क्वालिफ़िकेशन कितना है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये वेबसाइट है, इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है और इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें इसे लिंक का है ना, आपको यूआरएल या लिंक मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम है जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पीटीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें हम कौन कौन से जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म का जो है लास्ट डेट क्या है, कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, और एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो पीटीटी का एग्ज़ाम क्या होता है। जो अब की बार जो पीटीटी का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने वाला है, वो पीटीटी का एग्ज़ाम गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, वो करने वाली है पीटीटी 2000 एग्ज़ाम का। उसने है फॉर्म आवेदन मांगे हैं। पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा की है, उसने पीटीटी के एग्ज़ाम मांगे हैं। पीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है 2 वर्ष के लिए, आप यदि बीएड कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप बीए बीएड या फिर आप बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो अब करना चाहते हो तो आप पीटीटी का है आवेदन फॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद आपको है इन कोर्स में, यानी कि बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर 2 साल का बीएड कोर्स करने को आपको मौका मिलेगा। अब राजस्थान जो बीएसटी जो पीटीटी है उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान का जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम कौन कराएगा? जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कराने वाली है। तो परीक्षा का नाम क्या है हमारा? तो परीक्षा का सबसे पहले नाम है राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, यानी कि पीटीईटी। आयोजित कौन करने वाला है? आयोजित करने वाला है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित करने वाला है। कौन कौन से कोर्स प्रदान किए जाएंगे आपको? 2 वर्ष के लिए आपको बीएड कोर्स प्रदान किया जाएगा, या आप यदि 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड, यानी कि आप बीए भी साथ करना चाहते हो और अपना बीएड भी साथ करना चाहते हो, तो आपका 4 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बीए बीएड कोर्स कर सकते हो। एग्ज़ाम का प्रकार क्या होगा, यानी कि एग्ज़ाम किस प्रकार का एग्ज़ाम है? एक एग्ज़ाम होता है कि सीधा आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग मिल जाता है, यानी कि सीधा जॉब मिल जाता है आपको। तो इस एग्ज़ाम में क्या होगा, इसमें ये प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम है, इसमें आपको बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के लिए आपको प्रवेश मिलेगा, यानी किसी कॉलेज में आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। अब परीक्षा के स्तर बारे में बात करें कि परीक्षा किस स्तर पर होती है, तो परीक्षा ये कि नेशनल स्तर की नहीं है, ये राज्य स्तर की परीक्षा, यानी कि स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है। ये साल में कितनी बार होती है? और ये परीक्षा है साल में सिर्फ एक बार ही होती है। और एग्ज़ाम का तरीका क्या क्या है, यानी कि एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम सेंटर पर या पेन और पेपर पर आधारित है एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू टाइप या मल्टीपल चॉइस वाला है एग्ज़ाम होने वाला। परीक्षा का समय कितना होगा? परीक्षा के समय के बारे में बात करें तो परीक्षा का जो समय होगा वह 3 घंटे का होगा। और भाषा क्या होगी परीक्षा की? आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, तो दोनों मीडियम से है आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें कि जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। पीटीटी के एग्ज़ाम के क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी है, यानी कि जिसने क्या किया, स्नातकोत्तर कर लिया, यानी कि उसने अपना यूजी कंप्लीट कर लिया, अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया, या फिर पीजी कंप्लीट कर लिया है, या कोई विद्यार्थी सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, वो यानी कि जो हर कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए न्यूनतम, यानी कि जो 50% अंक होने चाहिए, उसके मिनिमम जो मार्क है वो 50% होने चाहिए। और जो महिला होती है, यानी कि कोई भी दिव्यांग हो गया या विधवा तलाकशुदा महिला हो गई, उसके लिए आपको 50% मार्क चाहिए। नॉर्मल कितने चाहिए? नॉर्मल यानी कि 50% मार्क चाहिए, वो नॉर्मल 45% मार्क चाहिए यदि आप विधवा तलाकशुदा या कोई अभ्यर्थी हो तो। फिर इसके बारे में आगे बात करें कि जो बीए बीएड जो बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2023 है, उसके लिए कौन सा होगा। ये जो पीटीटी 2023 का पाठ्यक्रम था, ये था बीए बीएड या बीएससी बीएड। यदि आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए आप कौन कौन से कोर्स होंगे। तो आप यदि 12th पास हो, आप 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, तो आप इसके लिए पीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी और पिछली श्रेणी के लिए 50% मार्क 50% जो है होने चाहिए आपके 12th में। और 12th की बात होती है वहाँ पर, ये जो पहले वाला जो था इसमें आपका पीजी और यूजी के बारे में बात कर रहा था, यानी कि आप पीटीटी यदि 2 साल का यदि कोर्स करते हो तो आपके पास यदि ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, और आपके पास साथ या पीजी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। आपके पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन दोनों हो सकता है, किसी भी एक का एग्ज़ाम हो सकता है।
फिर बात करें कि जो 12वीं क्लास, अब जो पीटीटी जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, या बीएससी जो बीएससी बीएड या बीए बीएड का कोर्स करना, तो आप में क्या होता है कि इसमें बीए भी कंप्लीट हो जाता है आपका, साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये 12वीं क्लास पास होने के बाद होता है। इसमें 50% मार्क चाहिए आपको। 12th क्लास में यदि 50% है आपके, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप कोई महिला हो, या फिर कोई आप में डिसेबिलिटी है, या फिर कोई आप विशेष पिछड़े वर्ग से या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हो, तो आप इसके लिए है 45% है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बारे में एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है। इसके कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आप किसी भी एज के हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी डेट होगी, इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, या नोटिफिकेशन कब आया, इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन 2023 में पीटीटी का जो नोटिफिकेशन 2023 में आया था, वो आया था 15 मार्च 2023 को, और उसी दिन से उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि आप फॉर्म फिल करने का जो शेड्यूल था वो स्टार्ट हो गया था। और पीटीटी फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, पीटीटी फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है वो है 15 अप्रैल 2023। इसे ध्यान रखिएगा, पीटीटी फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2023 है। पीटीटी के एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो पीटीटी का एडमिट कार्ड आने का जो संभावना है वो 15 मई 2023 के आसपास की है। ये केवल पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि 15 मई 2023 के आसपास ही आएगा। यानी कि यानी कि जब एक पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन बता रखा है कि जो पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 मई 2023 को होगा। तो ये एडमिट कार्ड आने की संभावना बनती है कि यानी कि एक सप्ताह पहले या 15 मई 2023 तक आपके है एडमिट कार्ड आ सकते हैं। पीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 मई 2023 को होगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे पीटीटी का आंसर की कब आएगी। अभी एग्ज़ाम ही जो एग्ज़ाम होने के एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद या 1-2 दिन बाद में उसका है आंसर की आ जाएगा, और पीटीटी का जो रिजल्ट है वो 1-2 महीने बाद में है आ सकता है। ये संभावित डेट है कि 1-2 महीने बाद है पीटीटी का जो एग्ज़ाम आ सकता है, मतलब जो रिजल्ट है उसका वो आ सकता है। फिर पीटीटी के सिलेबस और उस पैटर्न के बारे में बात करें कि उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे एग्ज़ाम में, कैसे कितना टाइम मिलेगा क्वेश्चन में करने को। तो इसमें देखिएगा, ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 3 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और आपको पूरा पेपर करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे आपको पूरा पेपर करने के लिए दिया जाएगा। पेपर का मोड है वो ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। पेपर का मोड ऑफलाइन मोड होगा। 3 घंटे आपको पेपर में लिए दी जाएगी। अब परीक्षा का जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा। इसमें प्रश्नों के प्रकार होंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना होता है। इसमें क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे और एक ऑप्शन सही होगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन में टिक करना है तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें तो प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्न होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने यानी कि मार्क के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे है टोटल 20 जो मार्क, कितने मार्क के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे मार्क्स होगा कितने नंबर के क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 200 प्रश्न होंगे टोटल, और टोटल जो उनके नंबर होंगे वो होंगे 600 नंबर होंगे। यानी टोटल नंबर 600 नंबर का जो आपका पेपर होगा, और 200 प्रश्न का पेपर होगा। अब अंक प्रदान करने का तरीका क्या होगा कि अब कैसे कैसे अंक मिलेगा आपको। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो, यदि आप कोई प्रश्न सही करते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न सही करने का आपको 3 अंक मिलेंगे, और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। अब जो आपके पीटीटी का जो पेपर होता है वो 4 भागों में डिवाइड होगा। पीटीटी का जो पेपर होता है वो 4 भागों में है, वो डिवाइड होगा। 4 भाग, प्रत्येक भाग होगा 50 नंबर का होगा। यानी कि 4 भाग होंगे 50, जो प्रत्येक भाग होगा 50 नंबर का होगा। 4 भाग कौन कौन से होंगे, 4 भाग के बारे में बात करें तो सबसे पहले था हमारा मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का जो पेपर होता है, मेंटल एबिलिटी का पेपर होता है। फर्स्ट सेक्शन होगा वो 50 मार्क का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 150 नंबर हो जाएंगे। फिर सेक्शन भी होता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी कि टीचिंग, आप कैसे टीचर बनते हो, तो कैसे बच्चे को पढ़ाते हो, आपका बिहेवियर कैसा टीचर के प्रति, तो उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और उसका टोटल 150 मार्क के होंगे। फिर सेक्शन सी आता है, उसमें जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी कि सामान्य जो रीजनिंग आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके से संबंधित हो गया, साइंस से संबंधित कुछ पोर्शन, 1-2 साइंस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क के क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 नंबर के होंगे। फिर आता है सेक्शन डी आता है, उसमें आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें होता है कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। हिंदी का भी एक क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर टोटल मार्क्स के बारे में बात करें कि टोटल मार्क्स के कितने मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 600 नंबर का, टोटल
टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और ये 600 नंबर का पेपर होगा। फिर पीटीटी का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पीटीटी का सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा जो मानसिक क्षमता वाला मेंटल एबिलिटी का जो एग्जाम होता है, खंड फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी का, तो उसमें तर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको तर्क करने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये रीजनिंग के हो गए, मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया रीजनिंग का हो गया, ये रीजनिंग का आएगा। इसमें तर्क पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, कल्पना पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, निर्णय और निर्णय लेना यानी कि डिसीजन कैसे लेते हो, डिसीजन पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, रचनात्मक सोच पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाले क्वेश्चन इस पर आएंगे रीजनिंग में। यानी कि सामान्यकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होंगे, निष्कर्ष निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, सामान्यकरण वाले क्वेश्चन होंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन बी आता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। इसमें क्या होगा कि सामाजिक परिपक्वता होगा, कि कैसे समाज में एक बच्चा परिपक्व होता है, यानी कि कैसे समाज में बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यदि आप टीचर होते हो तो एक कैसा नेतृत्व करोगे, आप टीचर होते तो बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करोगे, उससे संबंधित आएगा। आपका व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या है, कि मतलब आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, इससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पारस्परिक संबंध कैसा होगा, यानी आपकी जो टीचर है क्लास में, आप बच्चों के साथ पढ़ाते हो या आपके साथ कोई स्टाफ टीचर है तो उसके साथ अपना व्यवहार कैसा करोगे, तो वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संचार कैसा होगा, आपका कम्युनिकेशन लेवल कितना है, आप कैसा बच्चों के साथ या फिर आप सोसाइटी के साथ या फिर टीचर जो आपके स्टाफ उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी जागरूकता, आपका अवेयरनेस कितना है, इससे संबंधित भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते थे, अब देखो जो टीचिंग जो एप्टीट्यूड होने वाला है उसमें क्या होता है कि एकदम सटीक आंसर नहीं माना जाएगा, कि आपने ये बता दिया कि इसका कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर सही होगा। उसमें आपको प्रेफरेंस देखेगा, उसमें देखेगा कि सबसे ज़्यादा आंसर है जो कोई पर्सन है उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है, सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। अब जो अच्छा आंसर होगा उसको 3 नंबर मिलेंगे, और मान लो कि उससे जो थोड़ा कम अच्छा आंसर है उससे 2 नंबर अंक मिलेंगे, और सबसे थोड़ा उससे भी कम अच्छा आंसर है तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, और मान लो उस आंसर की थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसके लिए आपको 0 अंक मिलेगा। फिर बात करते हैं भाग जो सी आता है, पार्ट जो सी आता है उसमें कौन कौन से आएगा। पार्ट सी में आता है सामान्य जो जनरल नॉलेज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्या आता है करंट अफेयर आता है आपका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बहुत कम लेवल पे पूछता है, नेशनल का भी बहुत कम लेवल पे पूछता है। जो आपका स्टेट का जो करंट अफेयर होता है, यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर आपको पूछेगा। भारतीय इतिहास संस्कृति के बारे में पूछेगा। भारत के उसके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, भारत के भूगोल के बारे में पूछेगा। मान भारतीय व्यक्तित्व है, अतीत, और जो भारत का जो इतिहास है ना वो बहुत कम पूछेगा। यहाँ पे राजस्थान का ही इतिहास पूछेगा, ये सब कुछ राजस्थान के लिए ही है। जितना सब कुछ आएगा ये सब कुछ राजस्थान के लिए ही आएगा, भारत का कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको सब राजस्थान की इतिहास संस्कृति के बारे में पूछेगा, या फिर राजस्थान की उसके प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का जो ज्योग्राफी है वो पूछेगा, या राजस्थान की जो व्यक्तित्व है जैसे माणिक्यलाल वर्मा हो गए, इनके सब के बारे में पूछ सकता है। फिर बात करते हैं कि यानी कि जो भाषा होती है, भाषा के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो अनुभाग डी भाषा प्रवीणता अंग्रेजी और हिंदी का जो पेपर होने वाला है, यानी कि जो पार्ट 4 होने वाला है वो डी होने वाला है, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के बारे में होने वाला है। इसमें क्या आएगा, शब्दावली मतलब आपको वोकेबलरी पूछेगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको शब्दकोश पूछेंगे, वोकेबलरी पूछेंगे। जैसे कोई इंग्लिश में वोकेबलरी पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं, ये पूछ सकता है। कार्यात्मक व्याकरण आपको हिंदी में संधि वगैरह ये पूछ सकते हैं। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको है टेंस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट, ये सब पूछ सकते हैं। वाक्य संरचना यानी कि इंग्लिश में आपको वाक्य का स्ट्रक्चर दे देगा, उस वाक्य को आपको जोड़ना पड़ेगा, आगे पीछे कर देगा वाक्य को। या फिर हिंदी में आपको है शुद्धि अशुद्धि के वाक्य, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आपकी नॉर्मल समझ पे आधारित कुछ है आपको दे सकता है। फिर बात करते हैं आगे पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स कौन कौन सी है। देखिएगा, मैंने पहले ही आपको वीडियो के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं इस जो वीडियो का जो ये जो वेबसाइट है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसका है लिंक पिन कर दूंगा। अब वहाँ से जा करके और अच्छे से डिटेल है पढ़ सकते हैं। इसका जो कोई स्टार्ट जो पीटीटी का जो फॉर्म स्टार्ट के बारे में बताया था वो 15 मार्च को फॉर्म इसका है स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डेट है इसका 15 अप्रैल का लास्ट डेट है। और अप्लाई करना है यदि आप, तो यहाँ पर आप आपको बटन दिया गया, आप इस पर जा करके क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जा सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो एग्ज़ाम का डेट 21 मई 2023 होने वाला है। इसका एग्ज़ाम का डेट तो 21 मई 2023 होने वाला है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ से है डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
फिर आपको बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आप यदि ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहते हो एक बार, तो आप ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट में कहूँगा कि एक बार चेक करिए। आप यहाँ पे जा क्लिक बटन पर क्लिक किया पे करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर नीचे आते हैं तो इसमें आप हमारी और भी पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पर हमने बहुत सारी पोस्ट अपलोड कर रखी है। जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप बीएसटीसी या बीएड के स्टूडेंट हो, यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हिमांशु सिंह के नोट्स पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है या पीटीटी से संबंधित या कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर अपना कॉमेंट दे सकते हो। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, हम अपने ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो बस आज इतना ही है। हम पीटीटी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। पीटीटी का जो सिलेबस है उसके मैंने बताया कि सिलेबस कितना होगा।